नहीं आते थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगेंगे। तुम एक बार पैसा कमा कर तो देखो, नीम के पेड़ पर भी आम आने लगेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और भाई साहब, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि मेरा ही एक नया सॉन्ग आ गया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये सॉन्ग कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए महीने में 1-2 सॉन्ग भी लेके आऊंगा। भाई साहब, पत्नियां पति को भगवान मानती हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए भाई। लेकिन मजाल है कि इनके भगवान को कोई दूसरी लड़की पूज के चली जाए। मैं कह रहा हूं कि बवाल मचा देंगी अगर कोई दूसरी लड़की पूज के चली जाए इनको तो। अरे इनको समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी मंदिर में चली जाएंगी ये, तो क्या किसी को मना कर सकती हैं कि ये हमारे भगवान हैं, इनको न पूजिए। वहां तो लड़ाई हो जाएगी अगर आप मना कर देंगी तो। लेकिन अगर इनके भगवान को कोई पूज लिया तो समझ लीजिए फिर उसकी खैर नहीं है। अरे इनको तो खुश होना चाहिए कि मेरे भगवान की डिमांड बढ़ रही है, मेरे भगवान ज्यादा पूजे जा रहे हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, अगर इनके भगवान को कोई दूसरा पूजा तो समझ लीजिए कि फिर वो और कहीं पूजने लायक नहीं रह जाएगी। और इतना ही नहीं, साथ में भगवान भी और कहीं पुजाने लायक नहीं रह जाएंगे। मैं तो हाथ जोड़ के पत्नियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग समझिए इस बात को, अपने भगवान की डिमांड बढ़ाइए, अपने भगवान को पूजा जाने दीजिए। सभी लड़कियों से जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतने ही ज्यादा आपके भगवान पावरफुल होंगे। अच्छा भाई साहब, मेरी वाली भी किसी से कम नहीं है, आए दिन कलेश करती रहती है। एक दिन मुझसे झगड़ा की, मैंने फोन किया उसके भाई के पास, यानी कि अपने साले के पास। मैंने बोला यार तुम्हारी बहन कैसी है, आए दिन मुझसे लड़ती रहती है। तो उन्होंने बोला अरे जीजा जी मेरी बहन तो गाय है गाय। तो फिर मैंने उनको कहा साले साहब, अगर ये गाय है तो ले जाते किसी गौशाला में बांधते, क्यों लाके मेरे सर पे बांध दिए। आए दिन कलेश करती रहती है। अच्छा भाई साहब, मेरी पत्नी मेकअप की बहुत शौकीन है, तो फिर मैंने एक दिन उससे कहा कि देखिए इतना मेकअप न किया करिए, बहुत ज्यादा बजट आता है इसका। हर महीने समझ लीजिए 4-5 हजार रुपए तो आपका मेकअप ही हो जाता है। 17,000 रुपए में कमाता हूँ, बाकी की चीजें कैसे मैनेज करूँ। भाई साहब फिर जवाब दे रही है कि बस कुछ ही साल तो मेकअप करना है, उसके बाद तो रोज चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ ही ले जाते रहोगे। अच्छा, मेरी पत्नी गहने की भी बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा शौकीन है भाई साहब गहने की। एक दिन मुझको बोली कि मुझे गहने बनवाने हैं। मैंने कहा कि क्या करोगी गहने, किसी काम के होते हैं ये, रखे ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, 5 साल पहले आपने एक 4 पहिया गाड़ी लिया था। मैंने बोला हाँ। और मैंने एक हार लिया था 5 साल पहले ही। मैंने बोला हाँ। तो कह रही वो देखिए वो गाड़ी खड़ी है और अपना मुंह देख लीजिए।
गाड़ी का मुंह और आपका मुंह एक जैसे है। न गाड़ी किसी काम की है, न आपका मुंह किसी काम का है। आपने उसको 12 लाख का लिया था जो 3 लाख की बिकेगी, और मैंने अपना हार 40,000 का खरीदा था जिसकी कीमत 1,20,000 है। तो गाड़ी ज्यादा जरूरी थी गहने, मैंने कहा गहने, तो फिर कह रही है कि आराम से खरीदो, इसलिए भाई साहब खरीदना पड़ा मुझे, क्या करता। भाई साहब गहने की बात चल रही थी, उसने कहा कि झुमका बनवाना है मुझे। मैंने बोला कि देखिए ऐसा है जानू कि झुमका न बनवाइए, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, 2 लाख रुपए लगेगा उसको ट्रांसप्लांट करवा लूं बाल। तो कह रही ऐसा है कि मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी, आप मेरे लिए झुमका बनवाइए बस। मतलब ऐसे कौन बोल रहा है यार।